पुतिन की नेटो को बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रूस, पुतिन ने कहा है। शब्दों से नहीं, सैन्य कार्रवाई से जवाब देंगे, पुतिन ने कहा है। यूक्रेन संघर्ष और बिगड़ने का खतरा है। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा, और उसके बाद कर्टन ग्राफिक्स के बगल में मॉस्को की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट चलाइएगा। विजय, है ना क्लियर? करारा जवाब मिलेगा। पुतिन की पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी है। पुतिन ने कहा है रूस किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। नए उभरते खतरों का जवाब देने में सक्षम है रूस। बड़ी खबर, सिर्फ जुबान से नहीं, ये देखिए बगल में देखते रहिए, जुबान से नहीं बल्कि सैन्य उपायों के जरिए जवाब देंगे। पुतिन ने यूक्रेनी संघर्ष के और बिगड़ने की आशंका जताई है। ये रशिया टुडे के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा मॉस्को की सारी ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, पुतिन की वार्निंग आ चुकी है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? ये निशांत, पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे, जब भी इस किस्म का हमला हुआ है, चाहे मॉस्को हो या रशिया की कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर, ये देखा गया है 24 से 72 घंटे के अंदर बड़ा जोरदार जवाब दिया है मॉस्को ने या रशिया ने। मेरे को ये लग रहा है कि अभी इस बार शायद मेरे अंदाज के मुताबिक ये हाइपोसोनिक मिसाइल जरूर यूज करेंगे, लेकिन करेंगे यूक्रेन के ऊपर। ये नाटो के एयर स्पेस या नाटो के ऊपर कोई हमला करने का मेरा अंदाज नहीं क्या है। बैक टू निशान, क्या ये बार बार इस युद्ध को स्ट्रेच करेंगे या चाहेंगे कि अब पूरी तरीके से यूक्रेनियन अटैक ज़ेलेंस्की को डेसिमेट कर दिया जाए? ये पूरा इनकी जो प्रयास है, ये वॉर स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे किया जाएगा। एक तो है यूरोप के ऊपर, दूसरा बाई डेटरेंस, ये अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है, और तीसरा जो है प्यूनिटिव डेटरेंस जो है यूक्रेन के ऊपर होने का आज के दिन में यह अंदेशा है। लेकिन एक चीज मेरे मन में बार बार आ रहा है, वो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पहले भी आपने पोलैंड के ऊपर उनके जो ड्रोन्स है, इसके बारे में काफ़ी व्याख्या किया था पहले वाले शो में, और मेरे को शुरू से ही पता था ये ड्रोन्स इनके नहीं है, रशिया के नहीं है, ये एक किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। तो ऐसा अगर होता है तो ये काफी जोरदार जवाब देने की काफी संभव है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, जितने भी दर्शक आ रहे हैं, यूरोप के एयरपोर्ट अलर्ट है। मेरे सामने कैम 4 पर आइए। इस वक्त की सबसे चिंताजनक खबर हमारे बगल में, हाई अलर्ट पर यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट। ब्रेक करिए, साइबर अटैक और ड्रोन से यूरोपीय एयरपोर्ट पर हड़कंप है। नॉर्वे और डेनमार्क के बड़े एयरपोर्ट घंटों तक बंद रहे हैं। लंदन में साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित है। जर्मनी, बेल्जियम में हैकिंग की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बाधित है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त कई यूरोप के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। चिंताजनक खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। डेनमार्क के बाद नॉर्वे में ड्रोन देखे जाने से दहशत। ब्रेक करिए, ऑस्लो एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरते देखे गए ड्रोन। ड्रोन की वजह से घंटों एयर स्पेस को बंद किया गया। ऑस्लो एयरपोर्ट से सभी ऑपरेशन घंटों तक रोक दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट, सभी उड़ानों को पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, डेनमार्क और ऑस्लो में एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, डेनमार्क के कोपेनहेगन में, सीधे मेरे बगल में, डेनमार्क के कोपेनहेगन में ड्रोन देखे जाने से हड़कंप हो गया है। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रोन देखे जाने के बाद एयरपोर्ट 4 घंटे तक बंद रहा। कोपेनहेगन में 40 से ज्यादा फ्लाइट्स को करना पड़ा डाइवर्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एयरपोर्ट के ऊपर से 3 से 4 बड़े ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। ड्रोन की तलाश जारी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अंबेसडर सिंगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। प्लीज गिव मी सम टाइम, और इंतजार कराने के लिए माफी। लेकिन आइए जरा इसके फ्लोर पर, डेनमार्क के से नॉर्वे अज्ञात ड्रोन का डर। बड़ी खबर, ऑस्लो और कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर एक साथ कई ड्रोन देखे जाने से हड़कंप है। ड्रोन देखे जाने के बाद दोनों एयरपोर्ट 4 घंटे तक बंद कर दिए गए हैं। कोपेनहेगन एयरपोर्ट 4 घंटे तक बंद रहा है। 50 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया है। विजय, अगली ब्रेकिंग न्यूज बगल में दिखाएंगे शॉट्स के साथ। ये देखिए, इसी के साथ ये देखिए, नॉर्वे के ऑस्लो एयरपोर्ट के पास एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इस सब के बीच में की ग्राफिक्स आइए जरा। हाई अलर्ट पर यूरोप के एयरपोर्ट, ये देखिए जरा, ऑस्लो एयरपोर्ट, नॉर्वे, ड्रोन देखे जाने के बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई। कोपेनहेगन एयरपोर्ट, डेनमार्क, 3 से 4 बड़े ड्रोन देखे गए, 4 घंटे फ्लाइट्स बंद है। हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन, साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित है। बर्लिन एयरपोर्ट, जर्मनी, हैकिंग की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बाधित है। वेरी गुड ग्राफिक्स टीम, वेरी वेल डन। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट, बेल्जियम, साइबर हमले से 50 फ्लाइट्स कैंसिल हैं, हजारों यात्री प्रभावित है। मैं चाहूंगा
यहां पर दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली प्ले करें और ये ग्राफिक्स चलने दीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, क्विक टेक, वेयर इज दिस हेडिंग? एयरपोर्ट्स को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, एयरपोर्ट्स को टारगेट जो कर रहे हैं ये, इसमें मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। अगर आप कोपेनहेगन को देखें, 515 किलोमीटर दूर है वो एक कलिनिनग्राड से, यानी कि जो नियरेस्ट रशियन बेस है उससे 515 किलोमीटर दूर है। और ये गए होंगे बाल्टिक सी से और गए होंगे लो लेवल से, अगर रशिया ने किए हैं। और साथ साथ में ये भी कहूंगा, अगर रशिया कर रहा है तो वो उनको डरा रहा है, टेस्ट कर रहा है, इनकी पेशेंस को भी साथ साथ में टेस्ट कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात इसमें ये आ जाती है कि सबका ध्यान अब ड्रोन्स पे है, सबका ध्यान एयरपोर्ट पे है, सबका ध्यान साइबर ऑपरेशंस पे है, लेकिन किसी का ध्यान यूक्रेन पे नहीं है, जहां पे उन्होंने तेजी से अटैक्स को बढ़ा दिया। साथ में जो दूसरे देश थे जो अब तक वेपन इक्विपमेंट दे रहे थे, चाहे वो पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूके, अब उनको अपने देश को बचाव करने के लिए एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की जरूरत है, एयरक्राफ्ट की जरूरत है। अब वेपन सिस्टम्स यूक्रेन को देने कम होते रहेंगे। साथ में जो पैसा दे रहा था नाटो यूएस को कि आप इनको आर्म्स दे, अब उनको अपने डिफेंस की चिंता होनी शुरू हो गई है। यूरोप नहीं चाहता वो रशिया के साथ वॉर करे और रशिया भी नहीं चाहता ये वॉर एक्सटेंड हो। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कुछ ड्रोन्स और कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट जो भेजे थे वो रशिया ने भेजे थे, लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन है डेनमार्क का, हो सकता है कि यूरोप के किसी देश ने खुद किया हो, क्योंकि इस समय यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है। बता रहे हैं